हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारी साइंस क्लासेस में। हम लोग पिछले वीडियोस में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डाइपोल एट एक्सियल एंड इक्वेटोरियल पोजीशन, इसके अलावा हमने टॉर्क और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के बारे में पढ़ा था। आइए आज कुछ इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में बात करते हैं। ये सारे कुछ क्वेश्चंस आप लोगों की क्वेरीज के फॉर्म में अवेलेबल हुए हैं और कुछ क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस ईयर ये नीट में और जेई के एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ये सारे के सारे, जैसे ये क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा है, 2011 और 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखो, बहुत ही सिंपल सा वे में लिखा हुआ है। 4 इलेक्ट्रिकल चार्जेस प्लस क्यू माइनस क्यू एंड माइनस क्यू आर प्लेस्ड एट कॉर्नर ऑफ द स्क्वायर ऑफ साइड 2L। इसका क्या मतलब है? फिगर भी दिया गया है इसका, एक स्क्वायर बना हुआ है, इसकी साइड कितनी है 2L, प्लस क्यू माइनस क्यू, यहाँ पे चार्ज पुट कर दिया गया है। अब पूछा गया द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एट पॉइंट ए, यानी कि ये पॉइंट है जो मिडवे है बिटवीन द टू चार्जेस, कौन से? प्लस क्यू और प्लस क्यू के बीच में, मतलब ये प्लस क्यू और ये प्लस क्यू, इसके बीच में ये पॉइंट रखा गया है ए। इस पॉइंट पे क्या पूछ लिया गया है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का अगर फार्मूले की बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का जो फार्मूला होता है ये होता है V इक्वल्स टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर। ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का हो जाता है क्या फार्मूला। अब इसकी वजह से यहां पे देखेंगे हम, मिड पॉइंट क्या है A। इस पॉइंट पे एक बार प्लस क्यू की वजह से यहां पे क्या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल लगेगा, अगर हम इसकी बात करें V प्लस क्यू। इसकी वजह से इस पे पोटेंशियल जनरेट हो रहा होगा, कौन सा? V प्लस क्यू। इस माइनस क्यू की वजह से इस पे जो जनरेट हो रहा होगा वो कहां पे? इससे डायरेक्ट डिस्टेंस की बात करेंगे, ये जो लेंथ है, मतलब इस लेंथ की हम बात करेंगे। ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी? अगर एक स्क्वायर की लेंथ क्वेश्चन में बोली गई है 2L है, तो ये कितनी हो जाएगी? L और L। अब यहां से अगर हम बात करें, ये L है और ये 2L है, तो ये लेंथ कितनी हो जाएगी? √2L का स्क्वायर और प्लस में L का स्क्वायर, ये हमारे पास टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। तो माइनस क्यू किस डिस्टेंस पे लगेगा? इस पे। इसी तरह से इधर से भी डिस्टेंस की बात करेंगे तो ये भी क्या है? ए पॉइंट, सेम L और ये भी 2L, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस दोनों सेम हो जाएगी। तो अब यहां पे नेट पोटेंशियल कौन कौन से वर्क कर रहे हैं? एक V माइनस क्यू, एक V माइनस क्यू, एक V प्लस क्यू और V प्लस क्यू, यानी कि जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? V प्लस क्यू प्लस V प्लस क्यू प्लस V माइनस क्यू प्लस V माइनस क्यू, यानी कि चारों की वजह से जो नेट पोटेंशियल वर्क करेगा वो हमसे पूछा गया है। तो यहां पे अगर हम V प्लस क्यू की वजह से बात करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इस प्लस क्यू की अगर बात करें तो ये कितना है? प्लस क्यू और L, यानी कि Q बाई L। प्लस में यहां पे बात करेंगे तो इसकी वजह से, प्लस क्यू की वजह से भी यही सेम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई L। फिर माइनस क्यू, क्योंकि माइनस क्यू की वजह से लगेगा, प्लस होता है फॉर्मूले का, माइनस क्यू प्लस से मल्टीप्लाई करेगा तो हो जाएगा कितना? माइनस। तो इसको लिखेंगे कितना? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन में क्या लिखेंगे हम? √2L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, यानी कि ये 2 2 जा 4L स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हो जाएगा कितना? 5L स्क्वायर। किस में? अंडर रूट में। तो इसको बाहर लिखेंगे, अगर हम L को लेके आए तो L√5 कितना हो जाएगा? ये L√5, तो यहां पे हम लिखेंगे कितना? L√5। फिर इसकी अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी एक माइनस साइन हो जाएगा और माइनस साइन के साथ इसको लिखेंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन L√5। ये दोनों एक माइनस क्यू की वजह से इधर और इस माइनस क्यू की वजह से इधर, दोनों क्या हो जाएंगे? इस तरह से नेट पोटेंशियल समेशन हो जाएगा। अब इनकी बात करें तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई एल, ये हिस्सा अगर दोनों को ऐड करें तो हमारे पास देखने को मिलेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2Q बाई L, क्योंकि ये कितना बचेगा? Q और ये भी है, तो दोनों कितने हो जाएंगे? 2 हो जाएंगे। अभी हमने सिर्फ ये हिस्सा जोड़ा है। दूसरे हिस्से की बात करेंगे, अगर यहां से हम माइनस कॉमन ले लें तो ये दोनों क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे ना। माइनस माइनस क्या हो जाता है?
साइन माइनस ही रहेगा लेकिन एडिशन हो जाएगा, यानी कि ये भी कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2q बाई L रूट 5। तो यहां से अब अगर हम क्या, अब इसको सब्ट्रैक्ट करना, यहां से सब्ट्रैक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, यहां से जो कॉमन वैल्यूज हैं कौन कौन सी, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है हमारे पास, तो इसको ले लेते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। 2q और 2q दोनों में कॉमन है तो 2q कॉमन ले लेते हैं अपॉन L। यहाँ पे कितना बचेगा, अगर ये वैल्यू हमने पूरी की पूरी कॉमन ले ली तो अंदर क्या बचेगा 1, माइनस साइन के साथ यहाँ क्या बचेगा 1/√5। एमसीक्यू के क्वेश्चंस आते हैं डायरेक्ट, ये आपका आंसर दिया गया था वहां पे, तो ये क्वेश्चन कुछ इस पैटर्न पे सॉल्व किया जाएगा। अगर आप डायरेक्टली, ये एमसीक्यू सॉल्व करने का कुछ शॉर्ट पैटर्न होता है, अगर आपने डायरेक्टली ये डिस्टेंस कैलकुलेट कर ली कितनी L√5 और ये भी L है, तो आप डायरेक्टली 1 माइनस 1/√5 डायरेक्ट निकाल सकते हैं, किससे, सब्सट्रैक्ट करके। हाँ, ये जो 2q है इसके लिए आपको इनका एडिशन करना पड़ेगा। तो ये कुछ एमसीक्यू अगर नियर बाई पैटर्न में आपको दिख जाते हैं तो आप डायरेक्ट 1/√5 के टर्म्स में, क्योंकि ये सीधे सीधे ये L√5 हो जाएगा, तो इससे √5 से रिलेटेड अगर कोई ऑप्शन मिल रहा हो तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर वेरिएशन ज़्यादा हो, मतलब सब में √5 के ही रिस्पेक्ट में दिया गया हो, कहीं पे √5 ऊपर कहीं पे नीचे, तो आप पूरा का पूरा सॉल्यूशन सॉल्व करके तब आंसर करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज प्लेस्ड एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री with an electric field of 2 into 10 to power 5 Newton per coulomb. It experiences a torque equals to the 4 Newton meter. The charge on the dipole if length is 2 centimeter. ये इतनी जो डिटेल है ये गिवन की गई है कि 2 सेंटीमीटर अगर लेंथ है तो क्या पूछा गया है, चार्ज ऑन द डाइपोल। तो पहले हम क्या करते हैं, गिवन डेटा लिख लेते हैं, मतलब हम थीटा की बात करें तो थीटा हमारे पास कितना हो जाएगा 30 डिग्री दिया गया है क्वेश्चन में। हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड दी गई है, यानी कि E कितना दिया गया है 2 into 10 to power 5 न्यूटन पर कूलम। और कुछ दिया गया है, हाँ टॉर्क भी तो दिया गया है, टॉर्क, टॉर्क का फॉर्मूला हमने पढ़ा हुआ है, क्या होता है P क्रॉस E साइन थीटा, यही तो होता है ना टॉर्क। और कुछ और वैल्यू दी गई है, L दिया गया है कितना 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर है, इसको कन्वर्ट कर लेते हैं 2/100 मीटर। ऐसा यूनिट में सीधे सीधे कन्वर्ट कर लेंगे क्योंकि सारी वैल्यूज किस में दी गई हैं, ऐसा यूनिट में। अब यहां पे देखो जो कुछ भी हमारे पास है क्या दिया गया है, टाउ दिया गया है, E दिया गया है, साइन थीटा दिया गया है, P हमारे पास अननोन डेटा है। P निकालने का और पूछा क्या गया है, क्यू पूछा गया है क्वेश्चन मार्क। तो P यानी कि डाइपोल मोमेंट का Q के साथ क्या रिलेशन है, और एक्स्ट्रा डेटा हमारे पास L है तो L के साथ क्या रिलेशन है, इसको हम यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं। अगर हम डाइपोल मोमेंट को डिवाइड कर पाए तो हमारे पास क्या होता है P Q इंटू 2L, 2L यानी कि दोनों डाइपोल के बीच की टोटल डिस्टेंस, और टोटल डिस्टेंस कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे डायरेक्टली अकेली लेंथ लिखेंगे यहाँ पे 2 इंटू L यानी कि 4 सेंटीमीटर नहीं करेंगे, ये भी ध्यान रखना, कंफ्यूज मत होना। अगर लेंथ डायरेक्टली दी गई है तो पूरी की पूरी 2L, क्योंकि हमने पूरी लेंथ कितनी मानी होती है 2L, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिखेंगे कितना 2/100। क्यों यहाँ पे हमें निकालना है, क्यों निकालने के लिए क्या करेंगे हम 100p/2। अब p यहां से निकलेगा, p क्या हो जाएगा टाउ अपॉन E साइन थीटा, टॉर्क कितना दिया गया है 4 अपॉन में E कितना है हमारे पास 2 इंटू 10 टू पावर 5 इंटू साइन थीटा, थीटा की जगह पे क्या रखेंगे 30, तो साइन 30 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, इसको यहाँ पे पुट करेंगे 1/2 से 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू बचेगी 4 इंटू 10 टू पावर -5, और इसको यहाँ पे हम रखेंगे कितना 100 इंटू 4 इंटू 10 टू पावर -5 अपॉन 2, तो ये कितना हो जाएगा 2, मल्टीप्लाई करेंगे इसको, 2 जीरो इसके क्या हो जाएंगे, इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10 टू पावर -3, यूनिट की बात करेंगे तो ये हो जाएगा कूलम। ये हमारे पास टोटल चार्ज प्रेजेंट होगा कितना 2 इंटू 10 टू पावर -3 कूलम, किसमें, इस डाइपोल में। अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है द
इलेक्ट्रिक फील्ड ई और एफ लिखा हुआ है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट करता है इन अ सर्टेन रीजन इज एक्टिंग रेडियली आउटवर्ड एंड इज गिवन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल्स टू ए आर. The charge contained a sphere of radius a centered at the origin of the electric field given by. मतलब क्या क्वेश्चन में पूछा गया आपसे? द चार्ज. मेन आपको यही आइडेंटिफाई करना होता है क्वेश्चंस में कि पूछा क्या गया है और दिया क्या गया है. काफी कुछ आंसर आपके इसी गिवन डेटा में छिपा होता है. अब सबसे पहले अगर हम बात करें, ये सेंटर्ड चार्ज यानी कि क्यू यहां पे है, तो इसकी वजह से अगर इसका रेडियस दिया गया है ए, जो कि मेंशन किया गया है, तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जाएगी? इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल हो जाएगी, हमने पढ़ रखी है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर स्क्वायर. ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगी. और क्या दिया है इन्होंने? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है यही इक्वल है किसके? ए आर के, यानी कि यही इक्वल हो जाएगा. अब ए आर क्या है? ए जो भी इन्होंने एक कांस्टेंट वैल्यू मेजर की हो, इन्होंने डायरेक्टली क्या है, ई को ए आर के बराबर बता दिया है. और ए आर के टर्म्स में हमें क्यों निकालना है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर इंटू क्यू. ठीक है ना? आर स्क्वायर, अगर ये रेडियस कितना हो आर, चूंकि ए है तो इसको हम डायरेक्टली क्या लिखेंगे यहाँ पे, ए स्क्वायर. अब ये इक्वल हो गया. यहां से अगर हम क्यू निकालेंगे तो क्यू कितना हो जाएगा, ये सारी वैल्यू क्या होगी, ऊपर की तरफ ट्रांसफर हो जाएगी. तो इसको लिखेंगे क्यू इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए स्क्वायर कैपिटल ए इंटू आर. ये हमारे पास डायरेक्ट ऑप्शन में दिया गया है. छोटा सा क्वेश्चन है, सिर्फ कॉन्सेप्ट यूज करना है. ये ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट 2015 और इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन 2020 दो बार सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है इसी पैटर्न का. प्रश्न कह रहा है, टू पैरेलल लार्ज थिन प्लेट सीट ऑफ मेटल हैव इक्वल क्या सरफेस चार्ज डेंसिटीज सिग्मा इक्वल्स टू 26.4 इंटू 10 टू पावर 12 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ अपोजिट साइन. मतलब कहने का है कि दो लंबी पैरेलल सीट्स हैं, इस पे चार्ज प्लस क्यू है तो इस पे माइनस क्यू है, अपोजिट साइन के साथ है. इसकी जो डेंसिटी मेंशन की गई है ये है 26.4 इंटू 10 टू पावर 12. सेम डेंसिटी इस पे भी है. अब यहां पे पूछा गया है कि चार्ज डेंसिटी मेंशन की गई है, यहां पे हमें क्या बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड. क्या इनके टू पैरेलल कितनी लार्ज थिन प्लेट सीट है, इक्वल सरफेस चार्ज डेंसिटीज हैं ऑफ अपोजिट साइड, फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड. तो इसकी वजह से हम अगर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड का हमने फॉर्मूला क्या पढ़ा हुआ है प्लेट सीट के लिए. प्लेट सीट के लिए एक प्लेट, जैसे ये प्लेट सीट है हाथ हमारा, तो इसकी दो सरफेसेस हैं, एक इधर और एक इधर. एक सरफेस के लिए हमने पढ़ा है फॉर्मूला E इक्वल्स टू कितना, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. ठीक इसी तरह से दूसरी सरफेस के लिए भी यही होगा. अगर हम इसको क्या मान लें E2, तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट. और जब दोनों के लिए पूछेंगे तो दोनों क्या हो जाएंगे, एडिशन में चले जाएंगे. क्या, E1 प्लस E2, इसको लिखेंगे तो सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, इन दोनों को ऐड करेंगे तो बचेगा कितना, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट. और सिग्मा की वैल्यू दी गई है, कितनी दी गई है, 26.4 इंटू 10 टू पावर माइनस 12 अपॉन एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है, याद रख लेना, इसकी वैल्यू होती है 8.85 इंटू 10 टू पावर माइनस 12. कई बार इसका यूज हो चुका है और ये बार बार यूज होता रहेगा. 10 टू पावर माइनस 12 कैंसिल हो जाएगा, 8.85 है और ये 26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे जब बात करेंगे तो 3 न्यूटन पर कूलम क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नेट हो जाएगी. डायरेक्ट एमसीक्यू पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो 3 न्यूटन पर कूलम. अगला क्वेश्चन दिया गया है, देखो क्वेश्चन सिर्फ वर्ड्स में है, बहुत ही आसान सा छोटा सा क्वेश्चन है. और ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है आपके कंपटीशन एग्जाम के लिए. मल्टीपल टाइम्स हम कह सकते हैं ये क्वेश्चन पूछे गए हैं, किसी न किसी एग्जाम में ये बार बार रिपीटिव पैटर्न पे आए हुए हैं. ये मेंशन किया गया है, इफ द पॉइंट चार्ज Q इज प्लेस्ड एट अ सेंटर ऑफ द क्यूब. मतलब क्या कहने का है कि एक क्यूब है हमारे पास
और इसके सेंटर पे क्या, यहाँ पे कहीं सेंटर पॉइंट पे एक क्यूब रखा गया है। ठीक है, क्यूब के सेंटर पे क्या रखा गया है, एक क्यू चार्ज रखा हुआ है। व्हाट इज द फ्लक्स लिंक्ड, मतलब इसकी वजह से जो फ्लक्स होगा, टोटल फ्लक्स विद द क्यूब, यानी कि पहला पार्ट क्वेश्चन का कह रहा है कि टोटल फ्लक्स पूरे क्यूब की वजह से कितना होगा। तो हमने बताया था क्यूब के केस में या किसी भी बॉडी के केस में, जो हमने एक जनरल फार्मूला पढ़ा था अकॉर्डिंग टू द गॉसियन लॉ, कि बॉडी या फ्लक्स जो है वो सरफेस के एरिया पे या साइज पे मैटर नहीं करती है, वो किस पे मैटर करती है, सिर्फ उस पे प्रेजेंट चार्जेस पे। तो डायरेक्टली इसका फार्मूला क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये डायरेक्ट फार्मूला लिखा जाएगा, क्यूब हो, स्फेयर हो या रेक्टेंगल हो या आपको दे दिया जाए सिलेंडर या कोन, कोई मैटर नहीं करता, साइज से फ्लक्स डिफ्लेक्ट नहीं होता है। तो ये सेम रहेगा क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। अब दूसरे पेज की बात करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है विद ईच फेस ऑफ द क्यूब। हाँ, यहां पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, हर एक फेस के पास कितना फ्लक्स निकलेगा। तो पूरे से कितना निकल रहा है, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। फेस नंबर कितने होते हैं, फेसेस कितने होते हैं क्यूब के, 6 फेसेस होते हैं ना। तो हर एक फेस से मिला के क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट निकल रहा है, यानी कि 6 फेसेस से मिला के कितना, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ईच फेस का कितना हो जाएगा, ईच फेस के केस में हम देखेंगे क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर। अगर पूछ लिया जाए क्यूब के हर एक फेस से कितना फ्लक्स निकलेगा, तो क्यू बाई 6 एप्सिलॉन नॉट। बहुत सी छोटी सी वैल्यू होगी, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज भी देके पूछ सकते हैं कि चार्ज इतना है तो कितना फ्लक्स होगा। तो एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू डायरेक्टली हम पुट कर देंगे, कितनी होती है 8.85 इंटू 10⁻⁻12। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे जो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स यानी कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और फ्लक्स पढ़ी थी उसके बारे में। इनसे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हों, आप अगर तैयारी कर रहे हैं किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ से आपके पास कई सारे सैम्पल सेट्स उपलब्ध होंगे, उनको सॉल्व करते रहिएगा इस टॉपिक से रिलेटेड। और अगर आप बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं तो भी बैक एक्सरसाइज में आपके जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको जरूर सॉल्व करिएगा बिना गैपिंग के। अगर कोई क्वेश्चन डाउट में आता है तो जैसे ये क्वेश्चंस हमने यहाँ पे सॉल्व करा है, आप भी पूछ सकते हैं, आपके क्वेश्चन भी यहाँ पे आंसर उपलब्ध कराए जाएंगे। ठीक है, और अगर किसी तरह का कुछ डाउट है या वीडियो में किसी तरह का सुझाव आप देना चाहते हैं, हो सकता है कुछ त्रुटियां हों, अगर आप सुझाव देना चाहते हैं तो उसके लिए भी आमंत्रित हैं। इंस्टाग्राम आईडी का नीचे लिंक दिया गया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहाँ पे सुझाव और क्वेरीज आप पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले पार्ट्स में, अभी के लिए इतना ही। जय हिंद।